हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसटीटी 2023 पेपर 2 हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम लोग बिहार एसटीटी पेपर 2 हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। आप लोगों ने अभी तक उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से उन दोनों ही वीडियो को देख लीजिएगा। ये तीनों ही वीडियो बिहार एसटीटी हिस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? ए ऑप्शन है मुसोलिनी, बी ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, सी ऑप्शन है सेंट साइमन और डी ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर मुसोलिनी था। आंसर हो जाएगा ए। हिटलर जो है यह नाजीवाद का समर्थक था और फासिज्म का समर्थक था मुसोलिनी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण या ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ए ऑप्शन है न्यूरेमबर्ग, बी ऑप्शन है पीटर्सबर्ग, सी ऑप्शन है गेटिसबर्ग और डी ऑप्शन है पेट्सबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूरेमबर्ग। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल जो है न्यूरेमबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन है सुधार युग, बी ऑप्शन है पुनर्जागरण युग, सी ऑप्शन है साम्यवाद और डी ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। लियोनार्डो दा विंची यह प्रसिद्ध चित्रकार था। और यह जो है पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध में 2 तरह के राष्ट्र थे। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? ए ऑप्शन है पोलैंड, जापान और जर्मनी, बी ऑप्शन है इटली, जापान और ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जर्मनी, इटली और फ्रांस और डी ऑप्शन है जर्मनी, इटली और जापान। इसका आंसर हो जाएगा डी जर्मनी, इटली और जापान यह धुरी राष्ट्र में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था? ए ऑप्शन है हॉब्स, लॉक और रूसो ने, बी ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु और हेगेल ने, सी ऑप्शन है मिल, बेंथम और प्लेटो ने, डी ऑप्शन है लॉक, मिल और हेगेल ने। सामाजिक संविदा सिद्धांत का जो समर्थक था वह था हॉब्स, लॉक और रूसो। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। ए ऑप्शन है दासता से सामंतवाद की ओर, बी ऑप्शन है सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, सी ऑप्शन है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर और डी ऑप्शन है समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर। इसका आंसर हो जाएगा सी पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वह पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण का चरमोत्कर्ष था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है कोरिया, बी ऑप्शन है चीन,
सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा सी जापान। नागासाकी और हिरोशिमा जापान देश में स्थित है, जहां पे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि थी। ए ऑप्शन है पेरिस की संधि, बी ऑप्शन है वर्साई की संधि, सी ऑप्शन है लोराइन की संधि और डी ऑप्शन है ब्रुसेल्स की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के साथ हुआ। वर्साई की संधि जो है जर्मनी पर आरोपित था, जो कि अपमानजनक संधि था और यही वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। आंसर हो जाएगा बी वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है हेराल्ड विल्सन, बी ऑप्शन है ब्रिस्टल चर्चिल, सी ऑप्शन है क्लेमेंट एटली और डी ऑप्शन है मैकमिलन। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। आंसर हो जाएगा सी। और जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिस्टल चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है मैकियावेली और डी ऑप्शन है जॉन लॉक। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन जॉन लॉक का है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए ऑप्शन है उचित समतावादी, बी ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, सी ऑप्शन है वर्ण आधारित और डी ऑप्शन है जाति आधारित। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। आंसर हो जाएगा ए वर्ण आधारित, जो है यह वैदिक काल में स्टार्ट हुआ और जाति आधारित व्यवस्था जो है यह आपको गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलेगा, या गुप्त काल से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो जाता है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी, बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि गाय की जानकारी हड़प्पा के लोगों को नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया और डी ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, डी ऑप्शन भी गलत है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वह स्थिर सभ्यता थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ए ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, बी ऑप्शन है मुद्राएं, सी ऑप्शन है नावें और डी ऑप्शन है मकान। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से जो मुद्राएं मिली है वह तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है नालियां और कुएं, बी ऑप्शन है दुर्ग, सी ऑप्शन है धान्यागार और डी ऑप्शन है शिखर सहित मंदिर। नालियां और कुएं हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के खुदाई से मिले हैं, दुर्ग भी मिला है
धान्यागार भी मिला है, जबकि शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोड्डी या डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। डॉकयार्ड के लिए लोथल फेमस है, आंसर हो जाएगा ए। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल है गुजरात में और यह भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, सी ऑप्शन है ए कनिंघम और डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ए ऑप्शन है कांस्य युग, बी ऑप्शन है नवपाषाण युग, सी ऑप्शन है पुरापाषाण युग और डी ऑप्शन है लौह युग। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है गुप्त, सी ऑप्शन है कुषाण और डी ऑप्शन है कण्व। इस ऑप्शन के हिसाब से मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? ए ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, बी ऑप्शन है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध और डी ऑप्शन है भगवान महावीर। देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक लोकप्रिय था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज और डी ऑप्शन है जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, आंसर हो जाएगा सी। और इसे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। और कौटिल्य के पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है सांड, बी ऑप्शन है हिरन, सी ऑप्शन है हाथी और डी ऑप्शन है घोड़ा। सारनाथ के स्तंभ पर सांड, हाथी और घोड़ा उत्कीर्ण है, जबकि हिरन उत्कीर्ण नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन है अशोक। आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन धर्म अपना लिया था और दक्षिण भारत की ओर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है रुद्रदामन, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी। जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था?
ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है गौतम बुद्ध, सी ऑप्शन है चोल और डी ऑप्शन है पल्लव। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्यतः स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कलिंग के युद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ए ऑप्शन है स्तंभ लेख 7, बी ऑप्शन है महावंश, सी ऑप्शन है दिव्यावदान और डी ऑप्शन है शिलालेख 13वां शिलालेख। अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? ए ऑप्शन है धर्मगुरु, बी ऑप्शन है धर्म योगी, सी ऑप्शन है धर्म आचार्य और डी ऑप्शन है धर्म महामात्र। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक के द्वारा धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया था? ए ऑप्शन है थानेश्वर से कन्नौज, बी ऑप्शन है दिल्ली से देवगिरी, सी ऑप्शन है कंबोज से कन्नौज और डी ऑप्शन है बल्लभी से दिल्ली। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। आंसर हो जाएगा ए। और दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थानांतरित किया गया था और हर्ष के द्वारा थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ए ऑप्शन है फाहियान, बी ऑप्शन है इत सिंह, सी ऑप्शन है हुएनसांग और डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। हर्ष के समय में हुएनसांग भारत आया था। यह चीनी यात्री था और हुएनसांग के ही सम्मान में हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है हर्षचरित, बी ऑप्शन है रत्नावली, सी ऑप्शन है प्रियदर्शिका और डी ऑप्शन है नागानंद। हर्ष की जो रचना है वह है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षचरित जो है यह वान भट्ट की रचना है। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है बिंबिसार और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और यह संस्कृत का महान विद्वान था। अभी जस्ट किए हैं, इसके द्वारा 3 पुस्तक भी लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है वाल्मीकि और डी ऑप्शन है व्यास। आंसर हो जाएगा बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ए ऑप्शन है जैन धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है शैव धर्म और डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है कांची, बी ऑप्शन है मदुरै, सी ऑप्शन है श्रीशैलम और डी ऑप्शन है तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम।
या राजराज चोल? 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ए ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र, सी ऑप्शन है राजाधिराज प्रथम और डी ऑप्शन है कोलुतुंग प्रथम। आंसर हो जाएगा ए राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ए ऑप्शन है पांड्य, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन है चोल और डी ऑप्शन है राष्ट्रकूट। आंसर हो जाएगा सी चोल। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाला राजवंश चोल राजवंश था। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ए ऑप्शन है नासिरुद्दीन, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है बहराम शाह और डी ऑप्शन है आराम शाह। आंसर हो जाएगा ए नासिरुद्दीन महमूद। बलबन जो है सुल्तान बनने से पहले नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। 20 वर्ष यह नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और इसके बाद यह नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है रजिया सुल्तान। आंसर हो जाएगा ए चिहलगानी के अंत का श्रेय बलबन को दिया जाता है। इसी के द्वारा लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई। और चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको इल्तुतमिश के द्वारा, और जिसे समाप्त किया बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ए ऑप्शन है हुसैन शाह, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है बारबक शाह और डी ऑप्शन है नानक। भारत का तोता या तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 1106 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1206 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1306 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1406 ईस्वी। आंसर हो जाएगा बी 1206 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन और डी ऑप्शन है बहराम शाह। चांदी का सिक्का टंका जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ए ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, बी ऑप्शन है तराइन की दूसरी लड़ाई, सी ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई और डी ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना जो है पानीपत की पहली लड़ाई से हुआ है। आंसर हो जाएगा ए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ है? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ है आपको 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच।
तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है नवाब वाजिद अली शाह, सी ऑप्शन है हर्ष और डी ऑप्शन है अकबर। तुलसीदास जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए ऑप्शन है बीरबल, बी ऑप्शन है टोडरमल, सी ऑप्शन है जयसिंह और डी ऑप्शन है बिहारी मल। आंसर हो जाएगा बी टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार से टोडरमल संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ए ऑप्शन है अकबर और राणा संग्राम सिंह, बी ऑप्शन है अकबर और मेदिनी राय, सी ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप सिंह और डी ऑप्शन है अकबर और उदय सिंह। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? ए ऑप्शन है मालवा, बी ऑप्शन है दक्कन, सी ऑप्शन है बंगाल और डी ऑप्शन है गुजरात। आंसर हो जाएगा डी गुजरात। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ए ऑप्शन है दीवाने खास, बी ऑप्शन है दीवाने आम, सी ऑप्शन है इबादत खाना और डी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा। अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन जो है उसका नाम है इबादत खाना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ए ऑप्शन है हेमचंद, बी ऑप्शन है हरि विजय, सी ऑप्शन है वस्तुपाल और डी ऑप्शन है भद्रबाहु। आंसर हो जाएगा बी हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी एक जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? ए ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई 1764, बी ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई 1757, सी ऑप्शन है फर्रुखसियर का फरमान 1717 और डी ऑप्शन है इब्राहिम खान का फरमान 1690। इसका आंसर हो जाएगा ए बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय यह मुगल सम्राट था। बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इन तीनों ही की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित कर दिया गया। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। इसीलिए आंसर हो जाएगा ए बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ए ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच, बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला के बीच, सी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच और डी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन के बीच। प्लासी की लड़ाई कब हुआ है? तो 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है मुर्शिदाबाद और डी ऑप्शन है ढाका। आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में घटित हुआ है और इस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, सी ऑप्शन है सर जेम्स मैकिन्टॉश और डी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अठारह सौ 28 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? ए ऑप्शन है 1757, बी ऑप्शन है 1858, सी ऑप्शन है 1859 और डी ऑप्शन है 1860। 1857 ईस्वी में भारत में विद्रोह हो गया और इसी के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारतीय प्रभुसत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली गई। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। आंसर हो जाएगा सी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया था? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है अरविंद घोष और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो और डी ऑप्शन है डिजरेली। आंसर हो जाएगा डी डिजरेली। सर्वप्रथम डिजरेली के द्वारा ब्रिटिश संसद में यह बात उठाई गई थी कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और इसी के बाद बी डी सावरकर के द्वारा अठारह की क्रांति के नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसमें यह कहा गया कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है एओ ह्यूम, सी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता और डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव एओ ह्यूम थे। आंसर हो जाएगा बी। और एओ ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। कहां पर? ए ऑप्शन है लाहौर में, बी ऑप्शन है अमृतसर में, सी ऑप्शन है लखनऊ में और डी ऑप्शन है हरिपुरा में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है लखनऊ में एक साथ आ गए थे। आंसर हो जाएगा सी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन है एओ ह्यूम, बी ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। और इस अधिवेशन के महासचिव एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। ए ऑप्शन है पी मित्रा, बी ऑप्शन है हरदयाल, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। ए ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के बाद, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के बाद, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन के बाद। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया और इसी के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है दीनबंधु मित्र और डी ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इंडिगो बगान अर्थात नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचारों के बारे में वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया? ए ऑप्शन है 1904, बी ऑप्शन है 1906, सी ऑप्शन है 1908 और डी ऑप्शन है 1910। आंसर हो जाएगा सी, 1908। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है अब्बास तैयब जी और डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ए ऑप्शन है ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, बी ऑप्शन है भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, सी ऑप्शन है ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी और डी ऑप्शन है भारत सरकार के कर्मचारी। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी के बीच था। आंसर हो जाएगा भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है राजीव गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है 1928, बी ऑप्शन है 1930, सी ऑप्शन है 1931 और डी ऑप्शन है 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है गांधी जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर हो जाएगा ए। और गांधी जी के द्वारा केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है नवीन चंद्र सेन। ये क्वेश्चन पीछे भी किया जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दीनबंधु मित्र। 72 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? ए ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी ऑप्शन है हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेदों के कारण, सी ऑप्शन है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण और डी ऑप्शन है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण स्थगित किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन है मोहन सिंह और डी ऑप्शन है भगत सिंह। आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह इन तीनों का संबंध था, जबकि भगत सिंह का संबंध नहीं था। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है अरविंद घोष, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1937, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन है 1943 और डी ऑप्शन है 1945। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? ए ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, सी ऑप्शन है कल्याण राज्य को प्रोत्साहन और डी ऑप्शन है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। गांधी जी का विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। इससे जो है भारतीय कारीगर लाभान्वित होते। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है विनोबा भावे,
बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन महात्मा गांधी का है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ए ऑप्शन है सूरत सत्र, बी ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, सी ऑप्शन है दांडी मार्च और डी ऑप्शन है सिविल असहयोग। महात्मा गांधी जो है चंपारण आंदोलन के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। आंसर हो जाएगा बी। चंपारण आंदोलन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? ए ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। और डी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान और भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर हो जाएगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का प्रमुख कारण क्या था? ए ऑप्शन है नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध, बी ऑप्शन है अफीम की खेती की मजबूरी, सी ऑप्शन है नील की खेती की मजबूरी और डी ऑप्शन है काम श्रम भत्ता। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का प्रमुख कारण भारत में अंग्रेजों के नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध था। आंसर हो जाएगा ए। नील की खेती की मजबूरी जो है यह चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसके विरोध में। और काम श्रम भत्ता जो है यह अहमदाबाद मिल हड़ताल इस आंदोलन का नाम है। यह हुआ है आपको चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बलिया में गठित किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है विठल भाई पटेल और डी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। सामान्यतः लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? ए ऑप्शन है लॉक, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है हेगेल और डी ऑप्शन है प्लेटो। फ्रांसीसी क्रांति जो है रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा ग्रहण किया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन है अमेरिका की क्रांति, बी ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, सी ऑप्शन है चीन की क्रांति और डी ऑप्शन है रूस की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था? ए ऑप्शन है इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय ने, बी ऑप्शन है फ्रांस के नेपोलियन प्रथम ने, सी ऑप्शन है फ्रांस के लुई 14वें ने और डी ऑप्शन है जर्मनी के हिटलर ने। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह फ्रांस के लुई 14वें के द्वारा कहा गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है जेबी ए कृपलानी और डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं सी राजगोपालाचारी थे, आंसर हो जाएगा बी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि यहीं पे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? ए ऑप्शन है लाहौर सत्र 1929, बी ऑप्शन है त्रिपुरी सत्र 1939, सी ऑप्शन है सूरत सत्र 1905 और डी ऑप्शन है कलकत्ता में विशेष सत्र 1920। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के द्वारा लाहौर सत्र 1929 में किया गया था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? ए ऑप्शन है के.एम. करियप्पा, बी ऑप्शन है गोपाला स्वामी अयंगर, सी ऑप्शन है बलदेव सिंह और डी ऑप्शन है सरदार पटेल। भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था, आंसर हो जाएगा सी। और भारत का पहला गृह मंत्री सरदार पटेल थे और यह प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि? ए ऑप्शन है भारत ने इस दिन पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी, बी ऑप्शन है इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, सी ऑप्शन है इस दिन भारत गणतंत्र बना था और डी ऑप्शन है इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। यह बात जो है प्रस्तावना में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का संकल्पना किसने दिया था? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन है लेनिन। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? ए ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन है बीके कृष्ण मेनन, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है राजेश्वर यादव। संयुक्त राष्ट्र महासभा का एकमात्र भारतीय जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वह था विजया लक्ष्मी पंडित, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है कश्मीर, सी ऑप्शन है पटियाला और डी ऑप्शन है मैसूर। भारतीय संघ में बलपूर्वक हैदराबाद को मिलाया गया था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन है कोयम्बटूर। भारत में प्रथम सूती मिल कारखाना जो है मुंबई में स्थापित किया गया था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है? ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद की, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली की, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन की और डी ऑप्शन है सैयद अहमद खां की। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? ए ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी ऑप्शन है डलहौजी का शक्ति जब्ती का सिद्धांत, सी ऑप्शन है ब्रिटिश सैनिकों और एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और डी ऑप्शन है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का प्रारंभ करना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए ऑप्शन है जेम्स ऑड्रम और टेलर, बी ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस,
और डी ऑप्शन है टी.आर. होम्स। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है गांधी जी। द ट्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी। 100 और लास्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है जे.ए. हिक्की और डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। जिसे जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।